हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस हरनई में आपका स्वागत है। आज जो है हम हिंदी से शुद्ध वर्तनी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं से के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 3 नंबर के भी पूछ दिए जाते हैं। तो इसमें आपका है, पहला प्रश्न देखेंगे, अशुद्ध वर्तनी के विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ कीजिए आ जाएगा, अशुद्ध वर्तनी के विकल्प का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी, इसमें ऐच्छिक शुद्ध है आपका, इतरीय शुद्ध है, औद्योगिक शुद्ध है। इसमें औत्सुक्य जो है आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी अशुद्ध वर्तनी जो है आपका औत्सुक्य होगा, ठीक है, क्योंकि औत्सुक्य के लिए आपका औत्सुक्य ये 100 पे बड़ाई का मात्रा जो है होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अशुद्ध वर्तनी के विकल्प का चयन कीजिए। ध्यान दीजिए, परीक्षा में कभी कभी हम जल्दीबाजी में, जैसे यहाँ पूछा अशुद्ध है, ठीक है, यहाँ पूछा अशुद्ध है, लेकिन हम जल्दी में शुद्ध मान के कुछ गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, संक्षिप्तीकरण, संसदस्य, सहस्त्र, संदीपनी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, संदीपनी, ठीक है। संदीपनी जो है यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें क्या लिखा है, ज्योत्सना लिखना है। तो जब भी हम ज्योत्सना लिखते हैं तो आधा ज, यो, आधा त, फिर स, फिर ना, यानी ये जो लिखा हुआ आपका विकल्प हो जाएगा वही सही हो जाएगा। यानी इसमें आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ये आपका ज्योत्सना सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शुश्रूषा, सही विकल्प का शुश्रूषा कौन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो शुश्रूषा में देखिए आपका क्या हो जाएगा, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा, ठीक है। शुश्रूषा में आपका चौथा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका है शूर्पणखा, सही विकल्प के लिए शूर्पणखा कौन है। तो सही विकल्प के लिए शूर्पणखा नहीं होगा, शूर्पणखा नहीं होगा, यानी इसमें आपका डी वाला आ जाएगा, ठीक है। शूर्पणखा जो है डी वाला जो है आ जाएगा। अब एक चीज़ आपको इसमें ध्यान देना है, इसमें जो है आपका ये 100 पे जो छोटा ऊ का मात्रा है यही वाला होगा, क्योंकि ये देखिए सी और डी के ऑप्शन में जो है मात्राओं का केवल अंतर है। तो यहाँ से आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला है आपका योगीराज, ठीक है। तो योगीराज के लिए जब हम देखेंगे तो क्या होता है भाई, योगीराज होता है कि योगीराज होता है। तो इसके लिए आपका आ जाएगा योगीराज, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा योगीराज, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका युयुत्सा। युयुत्सा क्या हो जाएगा, युयुत्सा आपका हो जाएगा, युयुत्सा पहला नहीं होगा क्योंकि बड़ा वाला 100 नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर 20 में नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा युयुत्सा में डी वाला, ठीक है, क्योंकि दोनों पे युयुत्सा में दोनों पे छोटा ऊ का मात्रा ही होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, शुद्ध शब्द छांटिए विद्युत ज्योति के लिए। तो विद्युत ज्योति के लिए शुद्ध जब विद्युत ज्योति, पहला नहीं लग रहा है, पहला गलत होगा। दूसरा विद्युत ज्योति गलत लग रहा है, विद्युत ज्योति जो है ये भी गलत लग रहा है, नहीं होगा दूसरा। इसमें हो जाएगा आपका विद्युत ज्योति, डी वाला ऑप्शन सही है। ये बहुत ही प्रमुख है और यह तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। विद्युत ज्योति जो है आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए, शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें शुद्ध शब्द छांटना है, निस्वार्थी के लिए लिखा है तो निस्वार्थ हो जाएगा, यानी निस्वार्थ निस्वार्थ। तो इसमें आपका हो जाएगा निस्वार्थ 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 निस्वार्थ
देखिए नि और स्वार्थ मिलता है तो निस्वार्थ बनता है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, निस्वार्थ, निस्वार्थ इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्या है, तो तदुपरांत होता है, ये बार बार तदुपरांत 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 ये बार बार पूछता है, तो इसके लिए आता क्या आपका तदुपरांत। ठीक है, तो तदुपरांत इसमें जो है देखिए जब हम जल्दी बोलते हैं हमारा उ होता है तो इसको हम पढ़ते हैं तदुपरांत। तो तदुपरांत की स्थिति में आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तदुपरांत बी वाला होगा, ध्यान दीजिएगा बी वाला होगा इसमें। ठीक है, तदुपरांत। अगला प्रश्न है आपका शुद्ध शब्द छांटिए, अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो अनुग्रहित की कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि हमें हमेशा इसे अनुग्रहित लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, अनुग्रहित लिखते हैं। ठीक है, अब अनुग्रहित में उसमें जो है मात्राओं पे जो है डिपेंड करता है कि आप क्या लगाते हैं। तो अनुग्रहित के लिए जब भी आता है तो इसमें देखिए 9 पे छोटा ऊ का मात्रा होता है और ये ग्री हो जाएगा और ह पे जो है बड़ी की मात्रा होती है। तो इससे संबंधित आपका अनुग्रहित जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अहर्निश। तो अहर्निश के लिए आपको जो है शुद्ध शब्द छांटना है। अहर्निश के लिए जो है शुद्ध शब्द छांटना है। तो देखिए अहर्निश के लिए अहर्निश तो होना नहीं है, अरहनिश होना नहीं है, अहर्निश यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, शब्दों को अगर हम सुटेबल पढ़ते हैं और उसे ध्यान देते हैं तो हमें छांटना जो है आसान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका शुद्ध शब्द छांटिए। ठीक है, तो शुद्ध शब्द के लिए देखिए क्या होता है, अधपतन होता है। ठीक है, अधोपतन, अधोपतन, तो इसमें अधोपतन तो होना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अधोपतन जैसा शब्द नहीं मिलता है। ठीक है, अधोपतन नहीं होता, अधपतन, अधपतन, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, यही वाला जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है आपका शुद्ध शब्द छांटिए, उन्नतिशाली, उन्नतिशील। तो नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, उन्नतशील पढ़ते हैं, और उन्नतशील हम पढ़ते हैं तो लिखेंगे कैसे, यही ध्यान देना है। तो उन्नतशील, उन्नतिशील, तो उन्नतशील के लिए आपको शब्दों को ध्यान देना होता है। उन्नति जो हम लिखते हैं, उन्नति उसी में शील, यानी यहाँ आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उन्नतिशील के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका अछोहड़ी। तो अछोहड़ी के लिए जो है आपको बताना है, अछोहड़ी आपके लिए छोड़ते हैं, इसे जो है आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न है और जो है यह 15 प्रश्नों का एक सीरीज है। तो यह जो है आप बताइएगा कि हम अछोहड़ी को कैसे लिखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।